और उसके प्रतीक के रूप में, एक बीज शब्द के रूप में उन्होंने कांवड़ यात्रा को चुना, ये मुझे लगता है। और अभी जो तमाम वक्ताओं ने जो बातें रखी, उसी के इर्द गिर्द तमाम बातें सामने आई। कांवड़ यात्रा आज कोई नई यात्रा नहीं शुरू हुई। हम लोगों ने जब से होश संभाला तब से हम लोग देख रहे हैं, उसके और पहले से भी चल रहा होगा, तो नई बात नहीं है। लेकिन चर्चा आज क्यों कांवड़ यात्रा की हम कर रहे हैं? आयोजकों ने कांवड़ यात्रा का ही एक बीच शब्द क्यों रखा? इसलिए कि आज कांवड़ यात्रा पहले से बहुत ज्यादा चर्चित हो गई। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले भी कांवड़ यात्राएं चलती। हर साल सावन शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती और पूरे 1 महीने तक ये यात्रा चलती है। चल रही थी, जिन्हें जाना था वे जाते थे, जिनको इसमें आस्था है वे जाते हैं। लेकिन चर्चा का मुख्य कारण है कि अभी उत्तर प्रदेश में, अभी नहीं, जब से 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वहाँ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। और कांवड़ियों के लिए जो छूट दी गई है, उनका जो महिमा मंडन किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की चर्चा हुई, कांवड़ियों के पैर पखारने और पैर दबाने की चर्चा हुई कि हमारे एसपी और थानेदार और प्रशासनिक अधिकारी ये सब कर रहे हैं। तब से यह चर्चा में है और इस वर्ष चर्चा का ज्यादा कारण है कि कांवड़ियों के द्वारा जो हुड़दंग मचाया जा रहा है, जो अपराध किया जा रहा है उनकी कांवड़ यात्रा के दौरान, इस कारण से भी यह इस बार काफी चर्चा में है। और हम इस कांवड़ यात्रा के बहाने यहाँ पूरे हिंदू धर्म की विसंगतियों पर, इसकी कुरीतियों पर, पाखंड और अंधविश्वास पर चर्चा करते हैं। तो साथ ही हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा एक संविधान है और संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के धर्म का पालन कर सकते हैं, उसके कर्म कांडों और अनुष्ठान को हम कर सकते हैं, उसमें किसी में कोई बाधा नहीं हो सकता है, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए कांवड़ यात्रा हो रही है और तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। तो वही संविधान जो हमें धार्मिक कर्मकांड करने की आजादी देता है, वही संविधान हमें यह भी बताता है कि हमें प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि अपने समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। यह संविधान में लिखा हुआ है, वैज्ञानिक सोच, समझदारी को बढ़ावा देना है, पाखंड, अंधविश्वास, भूत प्रेत, ओझा गुनी के खिलाफ अपने लोगों को जागरूक करना है। यह बात की संविधान ही हमें अधिकार देता है और हमसे अपेक्षा रखता है एक एक नागरिक से कि हम यह काम करें। लेकिन वो क्या रहा है, आज जब से 2014 में जो सत्ता बदली है, तब से बिल्कुल इसके उल्टा काम हो रहा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री विज्ञान कांग्रेस में कहता है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल विज्ञान कांग्रेस में कहता है कि गणेश जी, जो आज गणेश जी का माथा क्या है, हाथी का सर लगा हुआ है, तो हमारा प्रधानमंत्री कहता है वो हमारा पहला प्लास्टिक सर्जरी था। मैंने कहते विश्वास को, पाखंड को किस तरह से विज्ञान के साथ जोड़ता है, बिल्कुल उल्टी धारा बना रहा है। इसके बाद से तमाम चीजें सामने आई हैं, तो बातें बहुत आ गई हैं। मैं इस संदर्भ में ही कहूँगा कि यदि आप लोग सचमुच और हम लोग चाहते हैं कि पाखंड और अंधविश्वास से हमें मुक्ति पानी है, धार्मिक शोषण से हमें
मुक्ति पानी है। यहाँ जिस ब्राह्मणवाद की चर्चा बार बार हो रही है, इस ब्राह्मणवाद से हमें मुक्ति पानी है तो हमें एक अच्छी सरकार चुननी होगी जो अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा न दे, जो वैज्ञानिक सोच के रास्ते चले, वैज्ञानिक समझदारी को बढ़ावा